अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सर आसिफ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा गेस्ट पेपर केमिस्ट्री 12th क्लास 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगर मैं यूनिट 7 की बात करता हूं तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्रैकिंग एंड इट्स टाइप्स, राइट अ नोट ऑन रिफॉर्मिंग, डिफाइन आइसोमरिज्म एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, define hybridization and explain the structure of ethane, ethene and ethine on the basis of hybridization, discuss geometrical isomerism। अब ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं स्टूडेंट्स करने तो आपने ये सारे हैं, लेकिन आपने फोकस किस पे करना है? आपने फोकस करना है क्रैकिंग पे, आइसोमरिज्म पे और हाइब्रिडाइजेशन पे। अब चैप्टर नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं, चैप्टर नंबर 8 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस एंड बाय कली-मेंजन एंड वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन, discuss halogenation of alkane with mechanism, discuss method of preparation of alkene, discuss Markovnikov's rule and ozonolysis of alkene, discuss preparation of acetylene by Kolb electrolysis, कन्वर्ट करें एसिटाइलिन को आप एसिटाल्डिहाइड में, ऑक्सैलिक एसिड में, विनाइल और डाइविनाइल एसिटाइलिन में और बेंजीन में, और डिस्कस एसिटिक नेचर ऑफ अल्काइन। अब फोकस किस पे किया जाए? फोकस किया जाए हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन विद मैकेनिज्म, Markovnikov's rule and ozonolysis and discuss acidic nature of alkyne। Students very important these 3 questions। और थोड़ा सा फोकस कीजिएगा डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अब अगर मैं बात करता हूँ ना स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 9 की, उसमें मैंने क्वेश्चन ही 4 निकाले और वो आपने चारों कर लेने। एक व्हाई इज द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज रूल्ड आउट, डिस्कस मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, डिस्कस स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, डिस्कस फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। हो सके तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा आर्दो, पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स पे, हो सकता है वो क्वेश्चन आ जाए, नहीं तो इंशाल्लाह मॉडर्न स्ट्रक्चर और फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन इनमें से एक कन्फर्म है फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, उम्मीद बड़ी है इंशाल्लाह। अब अगर मैं बात करता हूँ ना स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 की, उसमें पहला क्वेश्चन है डिस्कस रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, डिस्कस SN1 एंड SN2 रिएक्शन, डिस्कस E1 एंड E2 रिएक्शन, डिस्कस द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉड रिएजेंट्स। स्टूडेंट्स करने तो ये सारे हैं, लेकिन SN1 और SN2 और ग्रिग्नॉड पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, इंशाल्लाह इसमें से आ जाएगा। चैप्टर 11 की अगर मैं बात करता हूँ ना स्टूडेंट्स, चैप्टर 11 में ना पहला है फर्मेंटेशन वाला क्वेश्चन, दूसरा है जी ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तीसरा है लुकास टेस्ट, चौथा है डिस्कस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, डिस्कस एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, डिस्कस प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। और इंशाल्लाह फर्मेंटेशन कन्फर्म है, और इसके अलावा एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल मुझे उम्मीद बड़ी है कि इनमें से आ जाएगा, लेकिन करने आपने ये सारे हैं सनसरी से, लेकिन इन पर ज़रा ज़्यादा फोकस कीजिएगा और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल भी कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स अगर मैं बात करता हूँ ना चैप्टर नंबर 12 की, तो उसमें आपने डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन लिखनी है। HCN का रिएक्शन करवाएं कीटोन के साथ। अच्छा कीटोन का तो मैंने आपको बताया है ना, इसके अलावा वो देखें आपको दे सकता है भाई, वो आपको एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड के अलावा कीटोन भी दे सकता है। मतलब आपने करने तीनों ही है, लेकिन एक मैकेनिज्म करेंगे तो सारे हो जाएंगे। डिस्कस अल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारोज रिएक्शन। स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चन जो है ना वो कर लें, और बड़ी उम्मीद है इनमें से 2 आएंगे, एक आपका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारोज रिएक्शन, और एक चौथा है हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये आपने कर लेने हैं। स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ ना चैप्टर 1 और 2 की, चैप्टर 1 और 2 में से मैंने जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया आपको वो दिया मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेडली प्रोडक्ट टेबल, define ionization energy, discuss variation along groups and periods, discuss variation of melting and boiling point, discuss position of hydrogen at the top of group 1A, 4th A and 7th A, discuss peculiar behavior of beryllium and lithium, preparation of sodium by down cell, preparation of caustic soda by Nelson cell, write importance of lime in industry and in agriculture। स्टूडेंट्स ये जो है ना इनमें से आपने जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है स्टूडेंट्स, जो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आएगा, एक तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाला, एक पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम वाला, एक डाउन सेल वाला, और एक इंशाल्लाह इंपॉर्टेंस ऑफ लाइम इन इंडस्ट्री एंड इन एग्रीकल्चर। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का गेस्ट पेपर, और लेट के लिए माजरत, मेरा टाइम नहीं लगा। शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो मैंने पहले बना के आप लोगों को अपलोड कर दी थी, अगेन माजरत, लेकिन इंशाल्लाह अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी टाइम पड़ा है आप लोगों के पास। कल का दिन है, आज की रात है, परसों सुबह जिनका पेपर सेकंड टाइम है उनके पास फर्स्ट टाइम भी पड़ा है, तो मेरा बच्चा ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, 100% है कि इंशाल्लाह। और मैंने वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नॉमिनेट किए हैं, आप मेरी बात समझ गए होंगे वो मैंने क्यों नॉमिनेट किए हैं, आपने उनको लाजमी कर लेना है, वो आपके काम आएंगे।
वगरना जब आप पेपर में जाएंगे तो तब जाकर आपको समझ आ जाएगी कि वो मैंने क्वेश्चन क्यों नॉमिनेट किए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट